नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पहला अध्याय वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वर्ण किसे कहा जाता है। ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण के बारे में और अधिक जानें तो यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, और ध्वनि के बारे में समझे तो यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ध्वनि के साथ वर्णों से मिलकर बने सार्थक शब्दों का प्रयोग करके ही हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। हिंदी की वर्णमाला में मूलतः वर्णों की कुल संख्या 52 है, लेकिन वर्तमान में 22/8/2024 के बाद अड़ह वर्ण को भी मान्यता दे दी गई है। इसलिए अब कुल वर्णों की संख्या 53 गिनी जाती है। अब हम देखेंगे कि यह 53 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में इन वर्णों के वर्गीकरण को समझते हैं। इसमें सबसे पहले स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ए, ओ, रे, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं। इसके बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्गों में कौन कौन से वर्ण आएंगे यह हम इसी में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा य, र, ल, व, श, स, ह। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। यह 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज, श्र। अब यह किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं वो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। इसके बाद आते हैं उच्चिप्त व्यंजन। यह 2 होते हैं। अड़, अड। इसके बाद आते हैं अयोग वह। यह भी 2 होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग यह न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इसके बाद अभी जो नया विशिष्ट वर्ण शामिल किया गया है वो है अड़। इन सब का योग करने पर कुल वर्ण 53 होंगे। तो अगली स्लाइड में हम समझते हैं इन सभी स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। यह उच्चारण स्थान हमारे मुख में कहाँ स्थित है, इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हमारे मुख में सबसे पीछे का जो यह भाग कंठ है, कंठ से थोड़ा ऊपर का यह भाग तालु है, तालु से थोड़ा आगे की ओर का यह भाग मुर्दा है, मुर्दा के बिल्कुल पास का यह दंत स्थान आ जाता है। और इसके अलावा हिंदी के व्यंजनों के 5 वर्गों क, च, ट, त, प के पंचम वर्ण अंग, अय, अण, न, म का उच्चारण स्थान हमारा नासिका भी है। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं इन उच्चारण स्थानों में स्वर और व्यंजन वर्णों के कौन कौन से वर्णों को रखा जाता है। स्वर और व्यंजन वर्णों की ध्वनि को उच्चारित करने के लिए हमारे मुख के कंठ स्थान से लेकर ओष्ठ व नासिका तक अलग अलग उच्चारण स्थानों को निर्धारित किया गया है। हिंदी में स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में वर्ण हमारे मुंह के कई स्थानों से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ और नासिका। सबसे पहले हम स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। अ, आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धा से, ए, ऐ कंठ तालु से, ओ, औ
कंठ ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। अब व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसमें क वर्ग क ख ग घ य का उच्चारण स्थान कंठ से, च वर्ग च छ ज झ य का उच्चारण स्थान तालु से, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण का उच्चारण मूर्धा से, त थ द ध न का उच्चारण स्थान दंत से और प वर्ग प फ ब भ म का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। अब देखते हैं अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व और ह। इसमें य तालु से, र मूर्धा से, ल दंत से और व दंत ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। अब देखते हैं ऊष्म वर्ण श, श, स, ह। इसमें श तालु से, स मूर्धा से, स दंत से और ह कंठ से उच्चारित किया जाता है। इसके अलावा हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर है क्ष, त्र, ज्य, श्र। कछ क हलंत प्लस श, त्र त हलंत प्लस र, ज ज हलंत प्लस या, श्र श हलंत प्लस र से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा हिंदी में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग यह वर्णमाला के क्रमानुसार सबसे पहले क्रम के आने वाले वर्ण है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में कुछ और नया सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।